करें और तेरा जिंदा नाम हमारी जिंदगियों के अंदर कसरत के साथ चलाल पाए। रहम करना, मसीहा के नाम से ये दुआ मांगता हूं, आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, ज़िक्रिया नबी की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। मुकद्दस ज़िक्रिया नबी की किताब, ये बहनें बातें बंद कर दें, बच्चों को छोड़ दें, ये बहनें बातें बंद कर दें। ज्यादा जिसने बातें करनी है बेशक वो बाहर जाकर कर लेगा। ज़िक्रिया नबी की पेशन गोइयां जो यीशु मसीह के दुनिया में आने से तकरीबन 518-20 साल पहले मुख्तलिफ वक्तों में की गई। ये ज्यादातर रोया की सूरत में पेश की गई और फिर यरूशलेम की बहाली, हैकल की तमीर नौ और खुदा की उम्मत के पाक किए जाने से तल्लक रखती हैं और बिलखसूस मसीह के आमदे सानी के तल्लक के बारे में आगाह करती है। इसलिए जो हवाला, जो पैराग्राफ आज हम पढ़ने को है, वो भी आज ही के दिन के तल्लक से है। हम पढ़ेंगे, खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ए बिन्ते सिय्योन, तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं ये गवाही यीशु मसीह नासरी को सामने रखकर पेश की गई और फिर एक गवाही, बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जो मसीह के तलक से पेश की गई। अगर हम सफनिया की किताब उसका 3रा बाब 14वीं आयत को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, ए बिन्ते सिय्योन, सिय्योन की बेटी, नगमा सराई का, ए इस्राएल ललकार, ए दुख्तरे यरूशलेम, पूरे दिल से खुशी मना और शादमान हो। यरूशलेम की बेटी को बड़ी बार आगाह किया गया बाइबल मुकद्दस में। मीका की किताब 4वां बाब उसकी 8वीं आयत को पढ़े, उसके अंदर आगाही की गई। और फिर हम मेरे अज़ीज़ों, अगर खुदा के कलाम में से जो हवाला हमने पढ़ा उस पर गौर करें तो ये ऐसे बादशाह के तल्लक से आगाही की गई थी कि जो एक जान को नहीं, 2 जानों को नहीं, बल्कि पूरी खल्के कायनात का बादशाह था। चूंकि उस वक्त के लोग उस हुकूमत से तंग थे
जिस वक्त जिस तरह कभी कभार हमारे लोग भी तंग हो जाते हैं, तो उन्होंने समझा कि शायद कोई ऐसा बादशाह आ गया जो हमें इस हुकूमत से बचा दे, महंगाई से जान छुड़ा दे। जिस तरह आज लोग हम रोना धोना धोते हैं, महंगाई आ गई, फला आ गया, फला आ गया, उस वक्त का भी कोई यही सिस्टम था। मसीह की पैदाइश तो पड़े तो वहां पर भी बादशाही का ही रोला था। जब ये जुलूस आता है तो यहां पर भी बादशाही का ही कुछ सिस्टम था कि शायद लोग समझ बैठे थे कि कोई ऐसा बादशाह जो इस हुकूमत से निजात देने के लिए। मगर मेरे अजीजों, वो तो ऐसा बादशाह था जो कौन है? बादशाहों का बादशाह, जो रिहाई देने वाला, निजात देने वाला, बचाने वाला और फिर उम्मीद देने वाला, जिसके तलब से पालूस रसूल हम में से हर एक को गवाही देता है कि ए भाइयों, औरों की मानद गम ना करो और ना वाकफ ना रहो। उस बादशाह के तलब से ये गवाही है। और वो बादशाह ऐसा बादशाह है जिसकी राम पे लिखा है, जिसके बारे में कलाम अक़दस गवाही देता है, जिसके बारे में एक बहुत बड़ी गवाही है। शायद हम सीखे तो हमें समझ आए कि दुनिया के अंदर जितने भी बादशाह आए, किसी की हुकूमत 1 साल, किसी की 2, किसी की 5, किसी की 10, 40, 50, 70 और फिर उसके बाद क्या हुई? खत्म हो गई। मगर ये जो बादशाह है जिसका इस्तकबाल किया जाता है, ये वो बादशाह है जिसके तलब से आज भी कब्र पुकार पुकार कर कहती है कि मैं खाली हूं। और कोई ऐसा बादशाह नहीं है जिसकी कब्र खाली है। जितने भी अंबिया इकराम आए, जितनों ने बादशाहत की, जितनों ने इस दुनिया के अंदर आकर देखा, जितनों ने मौत का मजा चखा, सब कब्रों के अंदर, सिवाय उन 2 लोगों के जो जिंदा आसमान पर उठाए गए। और ये जो तीसरा है, ये मौत और कब्र पर फतह पाकर कहता है, ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ? ये वो बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीख के अंदर लिखा गया। किसी की बर्थडे आती है, ये आज सीखने वाली बातें हैं। हम वो कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये खजूरी अतवार का पैगाम है, हम किधर जा रहे हैं। ये सीखने वाली बातें हैं कि जो तारीख के अंदर लिखी गई, तारीख हमेशा दोहराती है अपने आप को। लेकिन यीशु मसीह नासरी रब्बुल अफ़वाज बादशाह, जिसको हम कहते हैं रब खुदावंद बादशाह और जलाल बादशाह, वो ऐसा बादशाह है जिसको तारीख दोहरा नहीं सकती। क्योंकि जितने इस दुनिया में आए उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई, मरने का दिन लिखा गया, लेकिन किसी के नाम के साथ आज तक ये नहीं लिखा गया कि वो कब्र में से जी उठा। हालेलुया। ये वही बादशाह है जिसका इस्तकबाल यरूशलेम के अंदर होता है। और मुस्तकबिल में इसकी गवाही ज़िक्रिया नबी के वसीला से हमने पढ़ी। और जो वाकया
उस वक्त यरूशलेम के अंदर हुआ, उसको हम सीखते हैं। इस बात का जिक्र, चूंकि ये आम बात नहीं है, खास बात है, इस बात का जिक्र चारों झील के अंदर है। गवाहियां इसके मतलब मौजूद है, लेकिन हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 21वां बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास पहुंचे, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिर फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में भाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल बढ़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। आमीन आमीन। मेरे शिशो, ये वो स्टोरी है जिसका जिक्र हमने जिक्रिया नबी के वसीला से सुना कि ये वाकया हो जाएगा, ये वाकया होने वाला है। बाद में सीखेंगे, लेकिन पहला सवाल जो मुख्य मसीहियों के जहन में आता है वो सीखेंगे कि आखिर यीशु गधे ही के बच्चे पर सवार क्यों हुआ? कोई बता सकता है जी? बड़े सारे लोग बैठे हैं। गधा हलीम होता है। हाँ जी, एड साहब ने कहा जी गधा हलीम होता है। कोई और बता दे। अनामदान सारे हंस गए। बताया करें जैसा भी आपको समझ होती है, कोई भी आपको कुछ नहीं कहती। सीखने वाली बात है। अगर थोड़ा सा हम इधर उधर देखें अपने मुआशरे के अंदर, तो गधे पर किसको बिठाया जाता है आज का? जो कोई जुर्म करे, गुनाह करे। पास्टर साहब ने बताया कि जो कोई जुर्म कर ले, कोई गुनाह करे, कोई ऐसा काम करे जो दुनिया की नजर में हकीर है, उसकी वजह से आजकल लोग उसको गधे पर बिठाते हैं। तो फिर यीशु भी सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे लोगों को चुन लिया। बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसने जहान के नकमों को चुना। हालेलुया। उस शागिर्दों को देखे, कोई मछलियां पकड़ रहा है, कोई कहां पर है, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। यीशु ने उनको चुन लिया। किस लिए?
ताकि उस वक्त के हकीमों को क्या कर दे, शर्मिंदा कर दे। यीशु ने तख्त को नहीं चुना। यीशु का जन्मदिन कहां पे हुआ था? कहां पे? चरनी के अंदर। चरनी कोई अच्छी जगह जी? यीशु की वजह से आज भी चरनी को फूल लगाए जाते, लाइटें लगा दी जाती है। हालेलुया। यीशु जिस चीज को चुन लेता है उसका नाम भी आलमे पाला पर लिखा जाता है। आप में से हर एक को वो चुनने को है। आप में से हर एक को वो कहता है, आओ मेरे भाग के क्या लोगों, मुबारक लोगों। आप में से, हम में से हर एक वो मुबारक है जो उसके कलाम पर अमल करता, उसकी बातों पर ध्यान करता। अब ये गधे को देख ले, इसकी किस्मत क्या सही। आज भी लोग जैसे ही ये दिन आता है गधे को जरूर याद करते। सीखने वाली बात भी सीखी। जो घोड़े हुआ करते थे उस वक्त जंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और जो गधे होते थे वो वजन उठाने के काम आते थे, बोझ उठाने के काम। लिखा है लादू के बच्चे को, जिस पर वजन रखा जाता है। और हलीम सवारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात समझ लें कि जो आजकल के लिए काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसके लिए। इसलिए मेरे शिष्यों, हम सीखते हैं पहली वो आयत से। लिखा है जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। अब ये जैतून का पहाड़ इसे क्यों कहा जाता है? वो बता सकता है जी? हर बार सुन दे कलाम, किसी को नहीं पता। जैतून का पहाड़ इसलिए कहा जाता कि ये पूरा पहाड़ जैतून के दरख्तों से ढका हुआ है। वो मरी गया नहीं? मरी किस किस ने मरी देखा है? अध्याय ने भी किया है। वहां पर हम जाए ना तो हमें पहाड़ों पर दरख्त ही दरख्त नजर आते हैं, पहाड़ का हरियाली ज्यादा नजर आती है। सेम उसी तरह यरूशलेम के नजदीक ये जो पहाड़ था ये जैतून के दरख्तों से ढका हुआ था। और उन लोगों ने क्या किया, जब वो बैतफगे, ये एक मकाम है और ये पहाड़ कितनी चोटियों वाला जी अक्सर को पता ही होगा। हाँ भाई, बूटा के लिए भरपूर तालियां बजाएंगे। 4 चोटियों वाला ये पहाड़ और ये भरपूर तौर पर उन दरख्तों से ढका हुआ था। और फिर वहां पर जब यीशु पहुंचता है तो उसने, अगर मैं चोटियों को चारों का जिक्र बयान करना शुरू कर दूं तो तकरीबन पौना घंटा चोटियों में गुजर जाएगा, इसलिए ये सेगमेंट फिर किसी वक्त चाहिए। तो लिखा है यीशु ने 2 शागिर्दों को ये क्या कह देखा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। आखिर यीशु को मालूम था कि जिदा बच्चा खोल के ले आना, जिदा गधा खोल के ले आना है तो उन्हें पूछना तो है भाई किधर लेके चले। पहले से मालूम, दिलो गुर्दों को छांचने वाला क्या है? वो क्या है? खुदा है। और हम जानते हैं कि जैसे ही उसका वो फरमाना था, तो मेरे शिष्यों याद रखिएगा, लिखा कि अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत, वो फिल फौर उन्हें भेज देंगे। ये इसलिए पूरा हुआ कि नबी मार्फत लिखा, क्या लिखा कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम और गधे पर सवार, बल्कि लादू के बच्चे पर सवार।
और शागिर्द क्या करते हैं? चेंज आख्या सी यसू ने ऊंची का सीखने वाली बात है। और गति और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर ढाले और वो उन पर क्या किया? बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। अच्छा, ये पहाड़ पर वो कपड़े लेके तो नहीं गए होंगे? लेके गए थे। उनको पता था यीशु ने ऐसा करना है, वेलकम करने के लिए तैयार थे? बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अचानक से ये उस बात की तस्दीक है कि हम उस वक्त कई लोग ऐसे होंगे जो तैयार नहीं होंगे। ये याद रखिए, ये यरूशलेम के अंदर उसका इस्तकबाल है, लेकिन हकीकी इस्तकबाल के लिए आज हम में से हर एक को तैयार होना है। आज हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर संवर कर चर्चेस में जाते हैं, ताकि जुलूस के लिए निकले, ताकि उस पाम संडे को मना सके जो हमारी रवायत है, जो रवायत बन चुकी है। लेकिन हकीकी इस्तकबाल, हकीकी जुलूस, हकीकी वेलकम अभी आना क्या है? बाकी है। उस पिक्चर को देखने के लिए, उस सेगमेंट को देखने के लिए कोई भी तैयार शायद नहीं है। अगर नहीं है तो अपने आप को आज से कुरान के ताबे कर ले, अपने आप को खुदा के पाखरू के ताबे कर ले, ताकि वो जब अपने पाक फरिश्तों के साथ, यहां पर तो उसके शागिर्द साथ थे, यहां पर तो उसके साथ और ज्यादा लोग थे जुलूस के अंदर, लेकिन हकीकी इस्तकबाल के लिए कौन कौन तैयार है? ये बात सोचने वाली है। ये सेगमेंट सोचने वाला है आज कि क्या हम उसके आने के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं, या एक दिन हमें भी मौत उठाकर अपने घेरे में ले लेगी। ये बात सीखने वाली है। और यहाँ पर हम सीखते हैं कि उन लोगों ने क्या किया। जैसे भी उनको फौरन से सूझा, उन्होंने अपने कपड़े, अच्छा कपड़े कहां से आए होंगे? कईयों ने अपनी चादरें उतारी होंगी। अच्छा, ये गधे की भी क्या किस्मत संवर गई कि लोगों ने अपने सरों के दुपट्टे भी नीचे बिछा दिए। चादरें, कपड़े जैसे भी उनको समझ आई, टहनियां लेकर उन्होंने क्या किया? दरख्तों से डालियां काट काट कर राह में फैला दी। तो क्या हुआ होगा? कितना खुशी का समा होगा। याद करें, अपने जहन में ये पिक्चर बनाए कि जब वो अपने पाक फरिश्तों के साथ आएगा, अपने चाहो जलाल के साथ, तब कैसा वेलकम होगा। जब कब्रें तिड़केंगी, तब मुर्दा जाने जी उठेंगे, और जो इस दुनिया के अंदर होंगे, जब वो यहाँ पर तो कपड़ों के ऊपर, टहनियों के ऊपर वेलकम है, तो जो उसके खून खरीदे लोग होंगे, उनके बारे में तो लिखा है कि वो हवा में उड़कर उसके इस्तकबाल को निकलेंगे। हालेलुया। जब हवा में उड़ेंगे तो फिर देखे कैसा सीन होगा। मगर यही हकीकी वेलकम होगा। आज से सोचें कि हम अपने आप को कैसे तैयार करें हकीकी वेलकम के लिए, कैसे हम खर्च करें अपने ऊपर। ये भाइयों ने बड़ा खर्च किया, पता नहीं कहां से जाकर ये टहनियां लेकर। रात को मैं 11:30 बजे फोन किया तो ये कह रहे थे हम बाजार में जी, हम कुछ चीजें लेकर आ रहे हैं। फिर पता चला 3 बजे जी हम कहीं से प्रिंट निकाल रहे हैं ये लिखने के लिए। जगह जगह पर वर्सेस लिखी है। लेकिन याद करें कि कभी किसी ने उठकर इतने बजे खुदा को याद किया? कभी किसी ने रात को सोते वक्त उसे याद किया? क्या किसी ने रात चलते वक्त उसे याद रखा? क्या किसी ने सुबह उठते वक्त उसे कहा खुदावंद मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं? क्या किसी ने कहा खुदावंद मैं आज से अपनी जिंदगी तेरे इस्तकबाल के लिए सर्फ करूंगा? वो इस्तकबाल जो हकीकी इस्तकबाल है। ये सोचने वाली बात है।
ये है हकीकी वेलकम। और ये बात सोचना होगी, नहीं तो फिर लिखा है कि उन जानों के लिए क्या होगा, रोनो और दांतों का पीसना होगा। कि कुछ दिन पहले हम जनाजा के लिए कब्रिस्तान में गए, मेरे ख्याल में पिछले संडे में, ऐसा ही है, पिछले इसी हफ्ते में बंद है। तो वहां पर कब्र पे जब गया ना, तो कब्र छोटी थी। जब बड़ी बना रहे तो मैं उधर ही बैठकर सोच रहा था कि ये छोटी सी जगह के ऊपर पड़ियां रख दी जाएंगी। इंसानी सोच। कैसे वो आएगा, कैसे ये पड़ियां उड़कर इधर उधर जाएंगी, कैसे मिट्टी हट जाएगी, कैसे लोग कब्रों में से निकल आएंगे, और जो उसके खून खरीदे होंगे उनके लिए तो ये सब कुछ आसान है। गीत गाते हैं ना जी, पहाड़ों से कहते हैं यह हवा के परवाने, उखड़ो उखड़ो यीशु नाम से उखड़ो। ये मट्टी, ये पड़ियां, ये कब्रें खुलना उसके लिए कुछ भी नहीं। इस बात का सबूत उसने लाजर को कहकर बता दिया हम सब के लिए। ए लाजर, कब्र से क्या कर बाहर है? वो उसकी आवाज के वेलकम के लिए फौरन से निकल आया। क्या हमने अपने आप को आज के इस दिन के लिए तैयार किया? ये सोचिएगा, ये जरूर सोचिएगा। जो भीड़ थी उनके तलक से लिखा है, भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी। आगे पीछे लोग सब वो जोर जोर से कहते, क्या कहते थे? अपने दाऊद को होशाना। इसका मतलब क्या है? ऐ खुदावंद हमें बचा ले। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में भाला पर होशाना। कुछ लोग आपने समझा है बादशाही गई तो दूसरी बादशाही आई, लेकिन जो हकीकी रूहानी लोग थे वो इस बात को समझ रहे थे। आज भी बड़ी सारी ऐसे जाने हैं। उस वक्त भी थे जेड़े बड़े बड़िया PhDयां, MDill, BTH, CTH, पता नहीं केड़ियां केड़ियां डिग्रियां लैके ते कह रहे ऐ कहंजे दा जुलूस कढ लिया। मगर एंड पर बड़े तो भीड़ के लिखा है, भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी कौन है? यीशु। और उसकी मोहब्बत देखें, ना तो उसने जान की परवाह की, ना उसने अपनी शान और शौकत की परवाह की। शर्नी में जन्म लेना, हकीर से जिंदगी गुजारना और फिर मौजसात करके ये बात साबित करना कि वो राह, हक और जिंदगी है। और इस बात की तस्दीक उसने कब्र में से जिंदा होकर मौत और कब्र पर फतह पाकर उन लोगों के लिए साबित कर दिया, जिसके बारे में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, खुदा यीशु मसीह के नाम की। जो चाहते हैं कि वो अबदी जिंदगी के वारिस बने, उसके इस्तकबाल को निकले, वो भरपूर तालियां बजाएंगे उसके नाम पर। जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के नाम पर। जरूरत है मेरे शिष्यों कि जैसे वो अचानक से जुलूस आ गया, अचानक से उसने हुक्म दे दिया, एक दिन वो अपने अचानक से फरिश्तों के साथ आ जाएगा। फिर वो ये नहीं सोचेगा कि एल्डर साहब ड्यूटी पे दौड़ गए, ऐसा साहब कर लिया, हरून साहब बाहर को भरेगा, नहीं। फिर वो कहेगा, हाओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस जगह को ले लो जो मैंने
बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई। सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने उसके कलाम पर तवज्जो की होगी। मैं फिर पिछले संडे वाली वर्ष कोट करूंगा। उसके सामने कौन खड़ा होगा? जिसके हाथ साफ और जिसका दिल क्या होगा? पाक होगा। सो मेरे शिशो, अपने दिल को पाक साफ कीजिए, अपने दिल को उसकी तैयारी के लिए मगन कीजिए, अपने दिल को, अपने सोच को, अपने ख्याल को अपने कलाम के मुताबिक ना डालें, बल्कि खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के मुताबिक डालें। कई बार हम खुदा के कलाम को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि उसके मुताबिक ढाला जाए। जैसे पौलुस कहता है, तुम मेरी मानद मानो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं। वो अपनी सारी बदकारी की जिंदगी छोड़ छाड़ कर, सारी बादशाह की जिंदगी छोड़ छाड़ कर यीशु के पीछे हो लिया। आज भी वो फरमाता है, ऐ मेरे बेटे अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। ये सलीब उठाना ये नहीं है कि हम लकड़ की सलीब उठाकर, लोहे की सलीब उठाकर उसके पीछे चलना शुरू कर दें, बल्कि ये उस सलीब की बात हो रही है जिस पर हम रोज अपने आप को चढ़ाते, रोज झूठ बोलते, रोज गुनाह करते, रोज चुगली करते, रोज चोरी करते और रोज एक दूसरे से हसद करते। ऐसी जिंदगी छोड़ छाड़ कर मेरे शिशो खुदा के कलाम के मुताबिक चले, ताकि जब वो आए तो हम उसके हकीकी इस्तकबाल को निकल सके। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको नेमतों बरकतों से मालामाल करें। आमीन। सब बोले आमीन, आमीन। हम सब अपनी सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं।